दोस्तों, मेरा नाम सत्यप्रकाश पचौरी है और आज ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो सिर्फ इतना है कि मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सभी को यहाँ पे जवाब शामिल किए जाएं। और इसके अलावा जो आपके कमेंट्स आए हैं उन सभी कमेंट्स को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे और मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँ पिछले काफ़ी दिनों से मैं बिजी चल रहा था, जिसके चलते मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। और आपके जो क्वेश्चन हैं तो आज सभी आपके जो क्वेश्चन हैं इस वीडियो में शामिल किए जाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहेगा। और जो भी आपके डाउट्स हैं, और मेरा मानना है कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल दोनों ही क्वेश्चंस को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। देखते हैं हम जो कमेंट्स आए हैं आज उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आया है दीपक श्रीवास्तव जी का है। सर प्लीज़ रिप्लाई, मेरी लेफ्ट आइज -2.0 है, राइट आइज 1.75 है, ये 1.75 है। और ग्लासेस जो ग्लासेस हैं उससे उसका जो विजन है वो 6/6 का है। वेस्टर्न रेलवे में कट ऑफ क्लियर है जनरल की, मुझे कौन सा स्टैंडर्ड मिलेगा? जी दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी ज्वाइनिंग वगैरह होती है, जो जॉब वगैरह फिक्स होती हैं, वो जो इंटरनल प्रोसेस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो सारी चीज़ें बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा प्रोसेस दिया जाएगा। लेकिन इसी के रिलेटेड मैं आपको बता दूं, जितने भी दोस्त हैं या इनको कोई इस मेडिकल से रिलेटेड कोई परेशानी है तो मैं उनको बता दूं कि जो भी पेपर पास करके गए हैं उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिलेगी। तो मैं आपको उसमें बस इतना बताना चाहूँगा कि जो भी ऐसी परेशानियाँ होती हैं जो कुछ समय के बाद ठीक हो जाती हैं, जैसे कि नॉर्मल मान सकते हैं कि बीपी की समस्या है, किसी ने अपना वहाँ चेकअप कराया लेकिन बीपी बढ़ गया अचानक से, तो थोड़े समय के लिए वो जाएंगे, री मेडिकल के लिए बोल देंगे, दूसरे हॉस्पिटल चले जाइएगा, वहाँ से अपना मेडिकल कंप्लीट करा के आ जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको री मेडिकल की जो प्रोसेस है वो फॉलो करना होता है। फ्लैट पैर है, थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाता है, री मेडिकल आपको दे दिया जाता है उस कंडीशन में, तो वहाँ से वो ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी परेशानी जो परमानेंट होती हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस, वर्णनंदता जैसे बोलते हैं। वर्णनंदता का मतलब होता है कि जिसमें रेड कलर और ग्रीन कलर का जो कलर होता है वो डिफाइन नहीं कर पाते हैं वो ऐसे कैंडिडेट। तो आप भी जानते हैं कि जो भी कैंडिडेट जिन्होंने पेपर पास किया हुआ है, फर्स्ट पेपर पास किया हुआ है, फिजिकल पास किया हुआ है, पीटी दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट है, वो और मेडिकल के दौरान जाके उनकी ऐसी समस्या पता चलती है, तो वो भी बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि आपने भी पेपर पास किया है तो कहीं ना कहीं आपको जॉब जरूर दी जाएगी उस कंडीशन में। और मैं बताना चाहूँगा बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती है जो ऑफिशियल होती हैं, जिनमें हॉस्पिटल अटेंडेंस होता है, स्टोर कीपर होता है, और बहुत सारी जॉबें और भी होती हैं इंटरनली उसमें, जिनमें आपको ट्रैक का कोई काम नहीं रहेगा, आपको ट्रैक पर नहीं जाना होता है, वहीं पे जाके जो ऑफिस होता है उसी में बैठ के आपको काम करना होता है, सारी चीज़ें वहाँ पे भी क्लियर हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो ही गया होगा। ओके, इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे जिनको मैं शामिल नहीं मतलब इसमें शामिल कर रहा हूँ, और मेरा मानना है कि जिनके भी ये क्वेश्चन होंगे सभी की जो समस्या है वो क्लियर हो चुकी होगी। दीपक श्रीवास्तव जी, आपका ये क्वेश्चन था आई से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहेगा, कहीं ना कहीं आपका भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी मैं शामिल कर लेता हूँ, और इनमें एक क्वेश्चन था, क्योंकि आज हम जो बात कर रहे हैं मेडिकल से रिलेटेड कर रहे हैं, ये है कृष्ण कुमार सैनी जी का है, और 2 दिन पहले ये मुझे कमेंट मिला है। तो इसमें इन्होंने लिखा है पाइल्स टेस्ट भी हुआ था क्या भाई? मैं आपको बता दूं कृष्ण कुमार जी, पाइल्स टेस्ट भी होता है, लेकिन जैसा कि आप भी जानते होंगे कि पाइल्स होता है वो 2 तरह का होता है। तो ऐसी समस्या जो काफ़ी क्रिटिकल होती है वो आपसे पाइल टेस्ट के लिए वहाँ बताएंगे कि सामने खड़े कर देते हैं, और उस दौरान खांसना होता है, अगर ब्लीडिंग होती है तो दैट में समस्या काफ़ी क्रिटिकल है। तो उस कंडीशन में जो रीमेडिकल का जो प्रोसेस होता है वो फॉलो करना होता है। बाकी नॉर्मल होते हैं, कोई ऐसा बहुत टफ नहीं है, नॉर्मल जाना है। जो पाइल्स टेस्ट होता है नॉर्मली आपका वहाँ केवल चेक किया जाता है और वो भी आपका क्लियर होता है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं उसमें, नॉर्मल सा टेस्ट होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा एक मुझे यूनिक क्वेश्चन मिला था, मैं उसके लिए भी इसी में मैं कंप्लीट कर देता हूँ। और ये क्वेश्चन था उनका सिग्नेचर से लेके, मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। इसमें 2 क्वेश्चन मैंने देखे थे कमेंट बॉक्स में, और वो हाँ, इसमें पहले मैं ये क्वेश्चन देख लेता हूँ। अंकित जी का है ये, मेडिकल जांच होने के बाद वहीं से अपने घर लौट सकते हैं क्या, पूछ के? ठीक है अंकित जी, मैं आपको बता दूं, मेडिकल जब क्लियर हो जाता है, सारी चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाती है, तो वो जो डॉक्टर हैं वो खुद ही बता देते हैं कि आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे चेक हो चुकी हैं, आप बिल्कुल घर चले जाइएगा, और आपके पास आपकी मेल आईडी पे और एसएमएस के थ्रू और आपका जॉइनिंग लेटर भी आपके घर भेज दिया जाएगा। ये वहाँ पर आपको बता दिया जाता है, उसके बाद आप सीधा घर आ जाते हैं। और अभी मैं क्वेश्चन जो बता रहा था आपको, वो क्वेश्चन मैं चेक कर लेता हूँ, और वो क्वेश्चन था सिग्नेचर को लेकर। उन्होंने बताया था कि
आप गलत इन्फॉर्म कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि जो सिग्नेचर होते हैं उनसे बाहर भी हो जाते हैं, और केवल वो सिग्नेचर की इश्यू था। और मैं आज का नहीं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ये मेरा 2014 में मेरे साथ हुआ था। तो वो मैं आपको यहाँ प्रूफ भी दिखा दूंगा, वो देख भी लीजिएगा। और अभी मैं वो कमेंट्स ही निकाल रहा हूँ, कमेंट्स शामिल कर लेता हूँ। और उसमें ये रहा, राहुल शर्मा जी का ये कमेंट है, इसमें लिखा है भाई साइन की वजह से कोई आउट नहीं होता है, आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जी राहुल जी, मैं आपको बता दूं, ये मेरे साथ 2014-15 वाले सीन में हुआ था। मेरे जो सिग्नेचर थे वो कैपिटल लेटर में थे। आप वहाँ देख भी पाएंगे, स्क्रीन पर आपको सारी चीज़ क्लियर दिख भी रही होंगी। मैं आपको यहाँ कमेंट में शामिल कर दूंगा, जो वीडियो है वीडियो में ये सारी चीज़ मैं शामिल कर दूंगा, वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल ऐसे ना समझें राहुल जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ बिल्कुल समझ क्लियर हो रही होंगी कि जो कैपिटल लेटर में सिग्नेचर होते हैं वहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं किए गए थे। मैं 2014-15 वाले जो भर्ती हुई थी उसके दौरान की बात बता रहा हूँ, मैं आज के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इस दौरान मुझे कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला था जिसका इशू सिग्नेचर को लेके हो। तो मुझे उम्मीद है राहुल जी, आपकी जो क्वेश्चन है आपका इसका जवाब आपको मिल ही गया होगा। इसी में एक और क्वेश्चन था, मैं वो भी शामिल कर लेता हूँ। और उन्होंने मुझे इसमें बताया था कि क्या सिग्नेचर को लेकर कोई इशू हो सकता है, तो अभी मैंने वो देखा था कमेंट, मैं आपको उसको भी क्लियर कर देता हूँ। तो ये मैं लास्ट टाइम का आपको बता दूं, वीडियो में आप देख ही रहोगे, वहाँ पे नाम भी चल रहा है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ था। उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस भी दिखाए थे। उनके पास जब मैं वहाँ गया था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो उनके पास एक परफॉर्म में था, उसमें 10 नंबर पॉइंट पर वो बात लिखी हुई थी कि जो भी कैंडिडेट, जो भी अभ्यर्थी अपना नाम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर में नहीं बड़े अक्षरों में लिखते हैं तो उस अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं की जाएगी, ऐसा कुछ करके उसमें परफॉर्मा लिखा हुआ था, साफ साफ लिखा हुआ था कि वहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आपका सिग्नेचर कैपिटल लेटर में। और ये मेरे सिग्नेचर है, आप यहाँ देख भी सकते हैं। कैपिटल लेटर में होने की वजह से मुझे 2014-15 वाली भर्ती में बाहर कर दिया गया था। अभी मैंने ऐसा कोई सिनेरियो नहीं देखा, तो मैं आज की डेट में ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ आपको। आज का कोई इशू नहीं, पुराने वाला इशू था। और इसके अलावा और भी जो कमेंट्स है मैं वो भी शामिल कर ले रहा हूँ। ये है ऋषि मीणा जी, सर मेरे पास सीवीटी का एडमिट कार्ड नहीं है, क्या करूं? बिल्कुल ऋषि कुमार मीणा जी, बिल्कुल निश्चिंत रहेगा। और जैसे आपका सीवीटी का आपने बताया कि जो पोर्शन है वो नहीं है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहेगा, वहाँ पे आपका एफिडेविट वगैरह लग जाते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप आराम से जाइएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा के आइएगा, सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है और ये नॉर्मल है। ओके, और मुझे उम्मीद है कि आपका भी क्लियर हो जाएगा ऋषि कुमार मीणा जी। और इसके अलावा ये है अनुज कुमार सिंह जी, भाई मेरा सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट अक्टूबर 2022 का बना हुआ है, चल जाएगा क्या? वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? बिल्कुल अनुज कुमार जी, सेंट्रल का अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल आपका वो एक्सेप्ट होगा। और इसके लिए आपने अगर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो पढ़ ही लिया होगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ओबीसी के लिए 1 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे मैं आज की डेट की बात कर लेता हूँ, 14 फरवरी की। अगर मान लीजिए आज आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो 1 साल के अंदर अंदर, यानी 14 फरवरी 2023 से लेकर और लास्ट डेट यानी 14 फरवरी 2022, अगर इसके बीच में 1 साल के बीच में अगर आपका ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो 1 साल का आपके लिए वैलिड है। ओबीसी के लिए 1 साल का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और SC/ST का यहाँ पे कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। तो अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 1 साल पुराना आपका होना चाहिए, बिल्कुल चल जाएगा आपका डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना? और ये जो सर्टिफिकेट है आप जो बता रहे हैं, और ये सेंट्रल लेवल का ही वहाँ पे एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है ना? और इसके अलावा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगा वो बताएं। ये आपका राजन जी का क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं रंजीत जी, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स वो सारे लेके जाइएगा। 10th-12th की मार्कशीट, अगर आपने ITI किया है तो वो, प्लस ग्रेजुएशन किया है तो वो, मास्टर्स भी किया हुआ तो वो भी ले जाइएगा, क्योंकि जब भी वहाँ पे प्रमोशन होंगे तो सबसे पहले जो प्रीफरेंस दिया जाएगा वो आपको दिया जाएगा। तो जितना भी हो सके अपने डॉक्यूमेंट्स सारे लेके जाइएगा। और इसी में एक क्वेश्चन, ये पूजा मीणा जी ने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है, भाई आपने सही जानकारी दी उसके लिए थैंक्स ब्रो। जी थैंक यू पूजा जी। और इसके अलावा ये नेक्स्ट कमेंट है उदय सिंह जी का। उदय सिंह जी ने बोला है, सर मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है उदय जी, आपकी ये बात मैं इस कमेंट में यहाँ शामिल कर रहा हूँ और इसके लिए मैं आपको स्पेशली मेल ID भी प्रोवाइड कराऊंगा। कमेंट बॉक्स में जाके मेल ID देख लीजिएगा और आप उस पर मुझे मेल कर सकते हैं, चाहे तो वहाँ से मुझे नंबर भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मैं आपसे बात कर लूँगा। ये आपका उदय सिंह जी का ये कमेंट है, इन्होंने दोबारा रिपीट किया हुआ है। और इसमें काफ़ी सारे कमेंट और भी जो अर्जेंट है, जो लगता है कि हाँ ये कॉमन परेशानी है सबके लिए, मैं वही सारे शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी जानते हो वीडियो बढ़ती जाएगी, ज़्यादा मैं यहाँ पर शामिल नहीं कर पाऊँगा। और इसके अलावा मंजू यादव जी का ये क्वेश्चन है, सर मेरे पास रेलवे फॉर्मेट में OBC नहीं है, लेकिन सेंट्रल वाला OBC एक्सेप्ट होगा या नहीं? बिल्कुल मंजू जी,
ये आपका जो सेंट्रल फॉर्मेट का बना हुआ है वही एक्सेप्ट किया जा रहा है, बिल्कुल निश्चिंत रहेगा और आपका भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके पहले मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जितने भी इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं जो कि रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं यानी बोर्ड की तरफ से आए हैं, वो इंस्ट्रक्शंस आप सारे पढ़ के जाइएगा, सारे फॉलो कर लीजिएगा, पहले ही देख लीजिएगा। डाउनलोड करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, गूगल पर सारी चीज़ें मौजूद है, वहाँ पर आप देख के सारी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिएगा और सारी चीज़ें वहाँ पर गिवन भी हैं, सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये दोबारा यहाँ कमेंट है, रेलवे में पीटी के दिन जो आधा एडमिट कार्ड दिया था वो खो गया मेरा, तो मेरा क्या हुआ। बिल्कुल अब निश्चिंत तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। अब पीटी देने जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उसके लिए आप जरूर जाइएगा, ये अनडिकोडेड इसमें आपका नाम आ रहा है, तो आप बिल्कुल पीटी दिन जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उसके लिए बिल्कुल जाइएगा और सारी चीज़ क्लियर हो रही है, कोई ऐसा बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसी को भी बाहर नहीं किया जा रहा है, जहाँ तक मैंने देखा था। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं भी होता है तो वहाँ पे उसके रिगार्डिंग आपका एफिडेविट लग जाता है। और सबसे अच्छी तो बात यह है कि मैंने भी कुछ दिनों पहले ही देखा था, जिनके भी ये लगभग कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से 1 हफ्ते पहले की बात है, तो वहाँ पे साफ साफ एक नोटिस भी आया था कि जिनके भी सिग्नेचर में कोई इश्यू है या कोई फोटो में इश्यू है तो वो अपने फोटो दोबारा से अपलोड भी कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले देखा, तो कोई भी परेशानी नहीं है, बोर्ड ने इस बार बहुत अच्छा किया हुआ है। बस यही कहूँगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जरूर जाइएगा और आपकी सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो ये बहुत सारे कमेंट्स हैं और शायद सारे तो मैं इसमें शामिल नहीं कर पाऊँगा, और बाकी जो कमेंट्स हैं वो सारे आपके मिलते जुलते ही हैं। और ये वाला क्वेश्चन था जेडी रमावत जी का, भाई नाम में कैपिटल स्मॉल लेटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्या? मैं आपको बता दूं रमावत जी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और वो मैंने प्रूफ भी दिखा दिया है, वो सारी चीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपका कैपिटल लेटर में अगर है तो मैं इस बार का नहीं बोल सकता हूँ क्या इशू होगा, लेकिन पहले मेरे साथ ये इशू हुआ था 2014-15 में और मैंने आपको यहाँ शेयर भी किया हुआ है, तो वो भी आप देख ही रहे हैं यहाँ पर सारी चीज़ें। और इसके अलावा ये टैलेंट भोजपुरी जी हैं, मेरा ईसीजी रिपोर्ट में मेरा दिक्कत है, क्या मुझे बाहर कर देंगे? बिल्कुल आप निश्चिंत रहेगा, टैलेंट भोजपुरी जी जो आपका इसमें नाम आ रहा है, कैसे भी कोई इशू नहीं रहेगा। जो नॉर्मल समस्या होती है उनके लिए रीमेडिकल दे दिया जाता है, थोड़े टाइम के बाद सारी चीज़ कंप्लीट हो जाती है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अब मेडिकल कराने जरूर जाइएगा, आपका भी क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहेगा। और इसके अलावा ये हैं अरिजीत शुक्ला जी, भैया मेरा सीबीटी खो गया है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। बिल्कुल मत डरने की कोई बात नहीं है अरिजीत जी, आप बिल्कुल जाइएगा अपना सीबीटी देने के लिए, अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जरूर जाइएगा, सीबीटी के लिए वहाँ पे एफिडेविट लग जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, और ये भी मैं शामिल कर लेता हूँ, राकेश जी हैं बिहार से, फॉर्म भरते समय विलेज BANGRE बांगरे हो गया था और आधार कार्ड में BANGARE यानी ए का डिफरेंस इसमें क्या करूँ, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। राकेश जी बिल्कुल निश्चिंत रहेगा, ये जो आपका इशू है नॉर्मल सा इशू है, आप वहाँ पर जाएंगे एफिडेविट लग जाता है। अभी आपका इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बिहार पे सारी चीज़ वो कंप्लीट कर देंगे थोड़े समय के बाद, और जब आपको वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आप जरूर जाइएगा DV देने के लिए, आपका भी राकेश जी ये जो परेशानी बिल्कुल दूर हो जाएगी। ओके, तो ज़्यादा तो मैं इसमें कमेंट शामिल नहीं कर। जी दोस्तों, मेरा मानना है कि आपके जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी आपके डाउट है, वो सारे के सारे आपके क्लियर हो ही चुके होंगे। अगर फिर भी इसके अलावा अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको यहाँ से पूरी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगर मैं ज़्यादा बनाऊँगा तो ये वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके लिए अगर आपको फिर भी कोई समस्या, कोई इशू हो, तब प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी मेडिकल के बारे में जो भी परेशानी है उनसे जुड़ी हुई जानकारी मिल सके और उनकी भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। तो आज के लिए इतने, थैंक यू।